हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू हिज रोल इन अ मैरिज, टू डू बी द फाइनेंशियल प्रोवाइडर in a marriage. Even though you are independent or working, why is it important for him to take the financial responsibility of marriage? Okay, so let's get started. There are many reasons to this. Okay, first thing is आपकी इंडिपेंडेंस आपके लिए है. It is for your security. It has nothing to do with him. Just because आपको कमाना आता है does not mean वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए. आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट बनी हो ताकि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप यू कैन मूव आउट, ओके, फ्रॉम अब्यूज. ओके, आप इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं होते ताकि आप दूसरे के बेटे की हेल्प कर सको फाइनेंशियली. इट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी. इट इज़ समथिंग यू आर प्रोवाइडिंग टू योर सेल्फ इन केस समथिंग गोज रॉन्ग विथ योर मैन. ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आप जो भी वैल्यू लाते हो, ओके, रिलेशनशिप में, विच इज़ लुकिंग आफ्टर योर मैन, कुकिंग फॉर हिम, क्लीनिंग, लुकिंग आफ्टर हिज पेरेंट्स, birthing the kids, making the baby inside of you, birthing them, nursing the baby in the postpartum phase, okay, उसकी बॉडी उसमें से कुछ भी नहीं कर सकती. okay, he is incapable. okay, so please understand your value. Let him do his job. okay, so this is the first reason कि आपने आपकी financial independence is for you. He needs to do his job. This is the very first reason. okay, कि आप खुद के लिए independent हुई हो so that you can walk out if things go down the hill. Second reason, सेकेंड रीज़न ये है कि he taking your responsibility, okay, shows his love towards you. okay, shows that he cares for you, shows that he is responsible for you. It's gonna make you feel cared for. okay, that's gonna result in healthy relationship balance. ओके, आप में झगड़े कम होंगे. ओके, उसको जो रिस्पेक्ट चाहिए, कि मर्द को क्या चाहिए, औरत उसकी रिस्पेक्ट करे, बट ही नीड्स टू डू रिस्पेक्ट वर्दी थिंग्स. ओके, एंड दिस इज़ द मेन थिंग, बीइंग द फाइनेंशियल प्रोवाइडर. अगर वो आपकी केयर करता है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो यू फील लाइक यू आर वन. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वननेस. ओके, you feel safe and secure, and that's how you're gonna respect him. That's one of the main ways जो आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करेगा और आपकी हेल्दी रिलेशनशिप होगी. सेकेंड रीज़न है ये. थर्डली, इफ ही इज़ नॉट टेकिंग योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, आप उसका नाम कैरी कर रहे हो, आप उसको किड्स देने वाले हो. ओके, इफ ही इज़ मेकिंग यू गो 50-50, you are roommates, you are business partners. He does not value you as a woman. He does not know what perks come with being a woman. okay, like having a woman in his life, it's a blessing for a man. okay, if he is not taking your financial responsibility, you are a burden to him. okay, आप दोनों separate हो, आप roommates की तरह रह रहे हो, आप दोनों separate हो. ओके, आप दोनों सेपरेट हो, वो आपको अलग समझता है क्योंकि तू तो कमा रही है, अब तू कमा और तुम मेरे को भी दे. ओके, तो आप उसको भी पैसे दे रहे हो, आप घाटे में जा रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वैल्यू लाते हो रिलेशनशिप में. ही हैज़ जस्ट वन थिंग टू डू. ओके, तो आप आप नेगेटिव में हो, आप खुद का कमा रहे हो, खुद के खर्चे कर रहे हो, खुद पे डिपेंडेंट हो. वो आप शादी के पहले भी थे. ओके, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड. ओके, आप उसके साथ सो रहे हो, नीड्स किसकी मीट हो रही है?
लड़के की, आपकी वो प्राइमरी नीड नहीं है। केओस होगा रिलेशनशिप में, अभी नहीं तो बाद में होगा, हनीमून पीरियड ओवर होने के बाद होगा। डिवोर्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि वो पहले ही आपको सेपरेट रख रहा है, बिकॉज ही डज नॉट लाइक यू इन द फर्स्ट प्लेस, ही इज जस्ट टिकिंग अ बॉक्स। ओके, सैड ट्रूथ बट इट इज फैक्ट। तो जो आपको ही सेपरेट समझता है, ओके, वो आपके साथ आने वाले बच्चों को भी सेपरेट समझेगा। ओके, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इसके दुष्परिणाम ये होंगे, योर किड विल बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, उसको माता पिता का हेल्दी प्यार नहीं मिलेगा। आपके खुद के बच्चों के लिए आपको ऐसी फीलिंग होगी ये तो कोई दूसरा है, बिकॉज देर इज नो वननेस बिटवीन यू टू, बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट फील केयर्ड फॉर, यू डोंट फील वन। ये बहुत ही डीपर साइकोलॉजी है, इट्स वेरी डीप रूटेड, डीप कनेक्शन। तो आपको ऐसा होगा, मैं खुद ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही, मैं दूसरे को क्या संभालूंगी, खुद के बच्चे को। ठीक है, आप बच्चे के साथ झगड़ने लगोगे बिकॉज आप दोनों में बैलेंस नहीं है, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों में वननेस नहीं है, क्योंकि वो उसका काम नहीं कर रहा है और आप ओवर काम कर रहे हो। ओके, you don't realize your value and it's detrimental to everyone. Okay, so your kids, firstly आपको प्रेग्नेंट होने की इच्छा ही नहीं होगी, बिकॉज यू विल स्टिल बी इन योर मैस्क्यूलिन एनर्जी, बिकॉज योर मैन इज फोर्सिंग यू टू बी इन योर मैस्क्यूलिन एनर्जी। ओके, बिकॉज ही इज मेकिंग यू प्रोवाइड फॉर हिम। मतलब आप खुद का कमा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप कमा के उसको भी दे रहे हो, बहन, यू आर इन नेगेटिव, यू आर इन नेगेटिव। ओके, आप न्यूट्रल भी नहीं हो, आप नेगेटिव में हो। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो ही आप पॉजिटिव में हो, उसका वो कर्तव्य है, धर्म है, काम है। ओके, आप आपका काम कर रहे हो, केयरिंग, खाना बनाना, नर्चरिंग, प्रेग्नेंट होना, बच्चों की केयर करना, माता पिता, उसके माता पिता की केयर करना, उसकी केयर करना। इट कम्स इन रिटर्न, इट कम्स इन रिटर्न ऑफ वॉट ही इज प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियली। ओके, आप अगर उसको पैसे भी दे रहे हो तो क्या होता है, यू आर बिजनेस पार्टनर्स, यू लूज योर वैल्यू, you lose your value. Okay, it's just like आप एक कंपनी में काम कर रहे हो बट आप दूसरे जन का भी काम कर रहे हो, फ्री में नहीं, उसको पैसे दे के। ये होता है। ओके, और आप आगे जाके भुगतोगे 20-25 साल के बाद, अभी नहीं भुगतोगे। एज अ वुमन आपको ये समझना बहुत नेसेसरी है। ओके, ये मैकेनिक्स समझोगे तो आपको पता चलेगा, because men have tendency to cheat. Okay, so please understand what I'm saying. अगर आपको safe और healthy relations चाहिए तो so it's like आप काम वाली बाई हो, like आप घर पे हेल्प सर्विसेज रखवाते हो, राइट? तो आप उनको पे करते हो। आप क्या हो, आप खुद ही उसको पे कर रहे हो ताकि आप उसका घर का काम कर सको, ताकि आप उसको बच्चे दे सको, ताकि आप उसकी देखभाल कर सको। आप उसको पे कर रहे हो ताकि आप उसको सर्व कर सको। समझो बात को, इट हैज़ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। उसके लिए आप बस हो, उसको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपसे। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको एक चेक मार्क, ये आई गॉट अ रिंग ऑन माई फिंगर, दैट्स ऑल यू हैव हनी, दैट्स ऑल यू हैव, जो 20-25 साल के बाद नहीं रहेगा एंड यू विल रिग्रेट इट। ओके, ये सब आपको हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद पता चलेगा। ओके, सो अनदर रीज़न जो ये है कि आपके किड्स विल बी अ प्रोजेक्ट, तो आपकी इनकरेक्ट चॉइस के लिए आपके बच्चे क्यों भुगते हैं? आप अगर सेपरेट होते हो डाउन द लाइन 10-15 years, why should your kids suffer because you made a wrong choice?
इट्स नॉट फेयर टू देम. ओके, तो चूज वाइज, जो आपको सिक्योरिटी दे सकता हो, जो आपको अपना अपना मानता हो, जो आपको फूल की तरह प्यार से रखता हो, जो आपको आपकी देखभाल करता हो. जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो आपके बच्चों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. ओके, यू विल बी कनेक्टेड टू योर किड्स बिकॉज यू रिप्रोड्यूस, यू क्रिएट देम इनसाइड ऑफ यू, यू बर्थ देम. वो आपके कलेजे का, बॉडी का टुकड़ा है. हाउ इज द मैन गोइंग टू कनेक्ट टू योर किड्स? वो आपको पहले ही सेपरेट रखता है. ठीक है, he can only connect with the kids that come out of you if he is taking financial responsibility. Okay, पुराने मैरिजेस क्यों चले? ओके, बिकॉज चलो सहन तो दोनों ने किया है पुरानी जनरेशन में, सहन तो, बट दे बोथ वर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, तो मैकेनिक्स समझो. अब आपके पास इंडिपेंडेंस है, राइट? तो आपको सहन नहीं करना पड़ेगा, बट इंडिपेंडेंस आपके लिए है. आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस आपके लिए है. अगर आप खुद की इंडिपेंडेंस किसी और के लिए यूज़ कर रहे हो और उसके लिए काम भी कर रहे हो, आप बहुत बड़े घाटे में हो बहन. ओके, समझो बात को. तो ये आपके रिलेशनशिप मैकेनिक्स के लिए भी बहुत बैड है. ओके, क्योंकि आपके किड्स आपका प्रोजेक्ट बन जाएंगे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट गोना गो वेल. एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं. अगर लाइक इफ़ यू टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली लकी, उसमें भी लकी मतलब आप बहुत हैप्पीली लकी नहीं होगे. उस प्रोसेस में पूरे 25, 20, 30 साल में आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, वो रिश्ता निभाने के लिए, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो, वो अपना एक काम भी नहीं कर रहा है वो, और ऊपर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करेगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. उसके लिए आप बोझ हो और आपके बच्चे भी बोझ हैं. चेकलिस्ट है. ओके, सो क्या होता है पता है? व्हेन यू बोथ आर गोइंग 50-50 लाइक अ बिजनेस पार्टनर, लाइक अ रूममेट, तो बच्चा जस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है. क्या होता है, ओ 18 का हो गया, अब तो इंडिपेंडेंट है, एडल्ट है, अब तो खुद ही का करना चाहिए, मेरे घर का रेंट भरे, वो हमारे घर में रहता है तो रेंट. योर किड डज नॉट ओ यू एनीथिंग. ओके, सबसे पहले तो आपकी चॉइस थी बच्चे को बनाना और उसको दुनिया में लाना, क्योंकि आपको टिक चेक मार्क करना था. बच्चे की कोई गलती नहीं है. बच्चे का हक है माता पिता का हेल्दी प्यार मिलना. ओके, दैट्स हाउ वी रेज फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री. लाइक संस्कार का सिंचन करना, उनको अच्छी परवरिश देना. ओके, जब उसको माता पिता का प्यार नहीं मिलता, डिप्रेस्ड हो जाता है. ओके, नेवर से कि बस वो 18 का हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म. नहीं, आप उसको दुनिया में लाए हो. जब तक वो जिंदा रहता है आपका बच्चा, ही विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके तरफ बनती है कि आप उसको इंडिपेंडेंट बनाओ. ओके, बट यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इस दुनिया में हो, या 60-70 ईयर्स डाउन द लाइन आप अगर नहीं भी हो, ओके, तो ही स्टिल हैज़ समथिंग टू फॉल बैक ऑन. अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, लाइक इफ़ ही फेल्स इन लाइफ और वॉट एवर, उसको एक बैकिंग ग्राउंड देना आपका कर्तव्य है, नो मैटर वॉट हिज एज इज. ओके, आपका कर्तव्य है कि मेरा बच्चा उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली रहे, हम हो चाहे ना हो. ओके, वो आपका कर्तव्य है. जो मर्द आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, और वो आपके बच्चों से भी कनेक्टेड नहीं है, और वो बाहर भी मुंह मारेगा और आपको पता नहीं चलेगा. ओके, वो बस 20-30% लड़कियों पे मुंह मारते हैं, सबको पता नहीं चलता. सो आपके बच्चों के लिए भी प्लीज़ चूज़ द राइट पर्सन. ओके, equal 50-50. he cannot get 50-50 pregnant.
Okay, he cannot do any of the 50-50 work. His body is not built for that. So please let him do his role, otherwise आपको भुगतना पड़ेगा 20-25 साल बाद. Okay, sad reality fact है, because men have a tendency to explore everything. Okay, but अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी ये टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है. ओके, सो इट्स गonna गिव यू सिक्योरिटी. ओके, आपके बच्चों के प्रति उसका प्रेम ऐसे ही बढ़ेगा इफ़ ही इज़ टेकिंग योर एंड योर किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज वो बच्चों के खर्चे में भी आपसे 50-50 करवाएगा और आपको ऐसा होगा, आपको बहुत इनसिक्योर लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने शादी की. ठीक है, आप ठीक से बच्चों का ख्याल भी नहीं रख पाओगे, परवरिश भी नहीं कर पाओगे. आप 18 के बाद बच्चों को बोल दोगे हाँ अब तू हमारे घर का किराया भर, अब तो तू एडल्ट है. बच्चे को क्या है, बच्चे ने तो खुद नहीं कहा था कि भाई मेरे को लाओ. बच्चे का सपोर्ट सिस्टम जो हो आप उसकी नाइव एज में छिन जाएगा. ओके, इट्स नॉट हेल्दी. आप उसका साथ छोड़ दोगे 18 में. ओके, कि अब तो तू एडल्ट है, अब तो तू कमाने लग गया है, ये वो. When you are old, he will drop you in old age home. ओके, तो आप जो सीड्स भरते हो, what you sow shall you reap. ओके, what goes around comes back. आप उसको ढीला छोड़ देते हो कि भाई अब तू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 18 हो गया तो तू हमारे रिस्पॉन्स, अब तो तू एडल्ट है, अब तो तू भर, तू हमारे घर में क्यों रह रहा है, यू मूव आउट. ओके, लाइक वॉट एवर इट इज़, आप समझो, इट्स अप टू सर्टन एक्सटेंट, राइट. ये होता है कि भाई अब तू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों में ही वननेस नहीं है. ओके, क्योंकि आप ओवरडू कर रहे हो और वो सिर्फ अपने लिए पे कर रहा है, लाइक अ बिजनेस पार्टनर. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. तो आपको कभी भी ऐसे बच्चों के लिए अपनेपन की फीलिंग नहीं आएगी. योर किड्स विल बी ऑब्जेक्ट, योर किड्स विल बी प्रोजेक्ट. सो आफ्टर 18, इफ यू लाइक जस्ट लेट देम गो, how you treat your kids, that's how they're gonna treat you in your old age. Okay, आप वृद्धाश्रम में पड़े रहोगे, बच्चों का इंतज़ार करोगे, बच्चे नहीं आएंगे. ओके, क्योंकि आपने उनको ट्रॉमेटाइज कर दिया. You brought them in this world without their consent. You wanted to check a box and they suffered. So there is very high chances they're gonna make you suffer. Okay, तो प्लीज़ समझो इस डीप मैकेनिक्स को. It is very important for your man to take your financial responsibility. A man who really likes you, knows your worth, knows your value, does this. It's basic, it's bare minimum. Okay, so if you know what I mean, if you know, you know. If you don't, you will hate. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड लव योरसेल्फ.